आज क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का। पिछले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे। पॉलिनोमियल का क्या डिफिनेशन होता है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स का जीरोज क्या होता है, जो जीरो उसी को हम लोग रूट भी नाम देते हैं, ठीक है। फिर एक हम लोग पढ़े थे फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़े थे, समझ में आया था यहाँ तक। उसी का एक्सटेंशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी का एक्सटेंशन है क्वाड्रेटिक। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? तो बहुत सुंदर दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का दिखता है ये। इसके कितने जीरोज? तो जितने डिग्री उतने जीरोज होंगे। तो डिग्री 2 है तो कितना जीरोज होगा? 2 जीरोज होगा। फिर इसके रूट्स या जीरोज निकालने का भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे, है कुछ याद? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होता है आपका, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c। चूंकि इक्वेशन है तो समथिंग इक्वल टू है, बस समझ में। अगर ये इक्वल नहीं रहेगा तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट इक्वल टू जीरो इट मींस ये एक क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। सो क्वाड्रेटिक तभी रहेगा ना जब x² का टर्म प्रेजेंट रहे या x² का टर्म मिसिंग हो। मिसिंग रहेगा तो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बेटा अगर गायब हो जाएगा तो कितना डिग्री दिखेगा? 1 डिग्री का दिखेगा। इट मीन्स इस टर्म को प्रेजेंट रहना है, सो a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। क्यों नहीं 0 होना चाहिए? क्योंकि सर a अगर 0 हो जाएगा तो x² का टर्म ही गायब हो जाएगा। तो बच्चा क्या दिखेगा आपको? bx प्लस c दिखेगा। वो तो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्या है? क्वाड्रेटिक नहीं है, वो क्या है? लीनियर है। एंड a b c ये तीनों नंबर कैसा होना चाहिए? रियल नंबर। अभी हम लोग को रियल क्वाड्रेटिक पढ़ना, इसलिए रियल। आगे जाके आप लोग 11th में पढ़िएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आए बात समझ में? तो वो तब हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ रियल नंबर्स पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, ठीक। बेटा अगर इसका रूट आपका अल्फा एंड बीटा, रूट क्या होता है? दोज वैल्यूज ऑफ x एट विच दिस बिकम्स 0। यह x का वैसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई इन द सेंस कि x की जगह पे रखा जो भी वैल्यू है और इस पूरे चीज को क्या बनाते हैं? वो 0 बनाते हैं, वो कहलाता है जीरोज या फिर रूट। तो अल्फा बीटा चूंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 ही रूट होगा या 2 से ज्यादा हो सकता है? नहीं, 2 ही रूट होगा। तो नाम दे दिया मैंने अल्फा बीटा। नाम अब अल्फा बीटा ही क्यों नाम दिया? क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में आपका अल्फा बीटा ही रहता है, बस समझ में। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। जैसे आदित्य, तुम्हारा नाम है आदित्य, हम इसके पीछे अगर लॉजिक पूछे काहे नाम है तुम्हारा आदित्य, क्यों रखा गया? अरे तुम्हारे मम्मी पापा या दादा दादी तुम्हारे नाम रख दिया आदित्य कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में तुम जाने जाओगे आदित्य के नाम से। कुछ ऐसा काम कर दोगे, अच्छा काम, ठीक। तो अल्फा बीटा नाम है सिर्फ, इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स लॉजिक नहीं है। अगर तुमको अच्छा नहीं लगता अल्फा बीटा, तुम इसको एम और एन नाम दे दो। नहीं अच्छा लगता है एम और तो पी और क्यू नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आया? किस वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक है? तो वेरिएबल है आपका एक्स। वेरिएबल क्या है? एक्स, ठीक है। तो अल्फा बीटा का रूट है, एक रूट बेटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर। एक फैक्टर बनेगा एक्स माइनस अल्फा। फिर बीटा दूसरा रूट है तो एक्स इज इक्वल टू बीटा दूसरा रूट। इट मीन्स एक्स माइनस बीटा इज ए फैक्टर। किसका फैक्टर? तो क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक, 2 लीनियर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा। इट मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 फैक्टर, एक x माइनस अल्फा एंड अदर x माइनस बीटा। ये सिंबल बेटा कहलाता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या? जो लेफ्ट में है और जो राइट में एकदम बराबर है, कोई किसी से कम नहीं। गांव वगैरह होता है एकदम बराबर है दोनों, एकदम 4 भाई है तो 2 भाई बराबर, ठीक। उसी तरह अब बट यहाँ पे देखिए ध्यान से, x और x मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या दिखेगा? x² का कोएफिशिएंट कितना? 1। बट इस साइड कितना है? x² कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? a। तो क्या इक्विवेलेंट है? ये नहीं है। x² का कोएफिशिएंट एक साइड a और दूसरे साइड 1, तो बराबरी में है।
फाइट बराबरी में नहीं है, तो फाइट बराबर में हो इसके लिए यहाँ a मल्टीप्लाइड कर दिया। अब बेटा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, अब बाहर a है तो a एक्स स्क्वायर, इधर भी a एक्स स्क्वायर। अब बराबरी के बाद हुआ, ठीक। अब यहाँ ध्यान समझना, कोफिशिएंट ऑफ x, लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट कितना है, लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है जो कुछ भी x के साथ मल्टीप्लाइड है वही कहलाएगा कोफिशिएंट। तो x के साथ कितना मल्टीप्लाइड है, b, और इस साइड x के साथ कितना मल्टीप्लाइड हुआ हमें चेक करना पड़ेगा। ध्यान देखिएगा, इस दोनों का मल्टीप्लाइड किया x इंटू एक्स, बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस बीटा एक्स, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू, करेक्ट, ए, दिस इज योर एक्स स्क्वायर। इस दोनों में माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो हो जाएगा अल्फा प्लस इंटू एक्स एंड प्लस, सो दिस इज ए एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट हटा दिया, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस ए, ठीक। लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है आपका, लेफ्ट साइड में चल रहा है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कंपेयर कर दीजिए बोथ साइड, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर तो सर इधर भी ए एक्स स्क्वायर बराबरी, इस साइड एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाइड है, तो इस साइड एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाइड है, सिर्फ देखना है, सुंदर आंख सबको अच्छा सा दिखाई दे रहा है, एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाइड है, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। आप लोग मतलब इतना आप लोग के दिमाग में बहुत सारे चीजें कचरा इतना भरा पड़ा है कि जैसे मैथमेटिक्स जाता है ना कचरा उसको ठेल के बाहर फेंक देता है, बाहर हटो यार, क्या तुम फालतू फालतू चीज यहाँ, क्योंकि वो कब्जा कर लिया तुम्हारे दिमाग पे, बहुत बुरी तरीके से कब्जा कर लिया कि ये एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाइड है वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। देख रहा है कितना ब्रेन तुमको ट्रेन कर रहा है कि आंख को भी गलत बोल रहा है देखने के लिए। हम सिंपल बोले एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, सर ये तो देखना, इसमें तो मैथमेटिक्स है ही नहीं, मैथ्स रहता तो हम इसको एक्सप्लेन करते, मैथ्स तो है ही नहीं। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड दिखाई दे रहा है, तो माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, इस साइड कौन है बी, तो बेटा बोले आप इक्विवेलेंट है सर, तो इक्विवेलेंट मतलब क्या, दोनों बराबर होना चाहिए। सो बराबर का मतलब बी इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस, तो यहां से अपने मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। फिर लेफ्ट साइड का कांस्टेंट टर्म, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म कौन है, जो सी, राइट साइड का कांस्टेंट कौन है, और ए कौन बोलेगा, अरे मेरी माँ तुम शांत रहो, कम बोलो, क्योंकि जब बोलती है गलत ही बोलती है। तो ए अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू सी, तो यहां से अल्फा बीटा सी बाय ए, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो ये मिल गया कि अगर किसी क्वांटिटी का रूट है अल्फा एंड बीटा देन देयर सम ऑफ रूट माइनस बी बाय, प्रोडक्ट रूट सी बाय। बुझाया कि बुझा गया, समझ में आया, क्योंकि दिया भी बुझा जाता है, आंधी आता है तो दिया बुझा जाता है, वैसा नहीं ना भाई, कल दिया जला था, हाँ जल्दी से नोट कीजिए। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए माइंड आपका खुश होना जरूरी है। आपका दिमाग से जब आप खुश रहिएगा अंदर से, तो एक एक चीज आपको समझ में आएगा। अंदर किसी तरह का टेंशन चल रहा है, किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन चल रहा है, आप पीछे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़ पाए उससे कोई मतलब नहीं है, अभी आप खुश रहिए, खुश रहिएगा सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है। हो गया नोट? ये सारी चीजें मैंने पॉलिनोमियल में भी पूरा करवाया था एक बार, ठीक है,
आपको अगर ध्यान हो तो पोलिनोमियल में ये सारा चीज एक बार रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इसका रूट बेटा अल्फा एंड बीटा, तो अब अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया कि सर अगर अल्फा बीटा रूट है तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। सम कितना बेटा, पहला इंफॉर्मेशन सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। थर्ड, अगर बाबू अल्फा इसका रूट है तो अल्फा अगर एक्स की जगह पे पुट कीजिएगा तो वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 0। वही होता है रूट का डिफिनेशन ही है। सो अल्फा रख दिया एक्स की जगह पे तो ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी रखने के बाद वैल्यू कितना मिलेगा, 0। फिर सेकंड बोला नहीं बीटा भी तो रूट है तो बीटा के साथ क्या भेदभाव किया जाएगा, नहीं, बीटा बैठेगा उसके बाद भी वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। सो अगला इंफॉर्मेशन इसी का है, ए प्लस बी बीटा स्क्वायर। क्या बोले कि मतलब तुम कम बोलो या तुम मत बोलो, अगर बोलो तो करेक्ट बोलो, ठीक है। सामने जितना बच्चा बैठा हुआ सबका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, गलत बोलेगा तो बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर अगला इंफॉर्मेशन क्या मिला मुझे कि अगर सर अल्फा बीटा रूट है तो इसका फैक्टर मिलेगा एक्स माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर एक्स माइनस बीटा। दिस इज फोर्थ। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्विवेलेंट टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। यहां तक किसी को कोई कष्ट समझने में? हाँ, क्वाड्रेटिक रूट अल्फा बीटा तो सम और प्रोडक्ट लिखने में किसी को कोई दिक्कत कि सर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा तो माइनस बी बाई। अब बी की जगह जो कुछ भी रहेगा वो माइनस लगाना डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपका ए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। एक क्वेश्चन कीजिए, इफ वन रूट of the equation and the equation is 2024, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स and plus 2024 is equal to 0. If one root of the equation is square of the other, ठीक, then find the value of p where p is a पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अंग्रेजी में लिखा हुआ है और अंग्रेजी आपको हमसे ज़्यादा अच्छा आता है। सभी लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े, इंग्लिश मीडियम पे मूवी भी बना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, क्या तो क्या लिखा हुआ है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा, ये क्वाड्रेटिक है या कुछ और है, क्वाड्रेटिक है, बहुत अच्छा। इसका एक रूट जो दूसरे का स्क्वायर है, तो अगर एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर ना, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर। इट मीन्स इसके जो दो रूट हो गए, एक अल्फा तो दूसरा अल्फा स्क्वायर। आए बात समझ में? तब बता रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, या एक कांस्टेंट पी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, पी का वैल्यू निकालना है, वेयर पी कैसा नंबर है, पॉजिटिव और रियल नंबर है। कितना टाइम लगना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी से फटाफट सॉल्व कीजिए।
वेयर p इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। p कैसा नंबर है? पॉजिटिव और रियल नंबर है। ठीक है, आए किसी का आंसर? सी फर्स्ट लाइन जो क्वेश्चन बोला बेटा, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ये समझ में आ गया ना कि अगर एक रूट अल्फा है तो अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर। ये क्या हम खुद से ऐसा बना रहे? नहीं, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ऐसा करो, तो करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, सो क्वाड्रेटिक हमारा क्या क्वाड्रेटिक है? 2024 एक्स स्क्वायर एंड प्लस पी एक्स एंड प्लस 2024 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान सुना, इफ वन रूट इज अल्फा देन अदर रूट विल बी अल्फा स्क्वायर। ठीक ठीक ठाक जिस भी बच्चे को अंग्रेजी का समझ है वो यही करेगा या कुछ और करेगा? यही करेगा, हम भी वही किए। ठीक, फिर अब जब रूट पता चल जाए तो हमने दो फॉर्मूला सीखा, एक सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा आपका? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी की जगह पे कौन बैठा है? p, तो जाएगा माइनस p डिवाइडेड बाय a की जगह पे कितना? किसी को कष्ट हुआ? नहीं, कष्ट होगा भी नहीं। ठीक है, फिर अगला प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा इंटू इज इक्वल टू c का वैल्यू कितना है? 2024 डिवाइडेड बाय a का वैल्यू कितना है? तो 2024 डिवाइडेड बाय 2024 कट के कितना? 1। इधर अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्या बेटा? इसको अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा? अल्फा क्यूब अगर 1 है तो अल्फा कितना? 1 आएगा। ठीक, बहुत अच्छा। अब अल्फा का वैल्यू 1 यहां रखिएगा तो 1 प्लस 1 कितना? ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो 1 प्लस 1 कितना? 2, तो 2 इक्वल टू माइनस पी बाय 2024, तो p का वैल्यू निकल गया। कितना मिला? माइनस या प्लस? माइनस या नेगेटिव या पॉजिटिव? कैसे? p का वैल्यू अगर अल्फा का वैल्यू आप 1 रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, तो बेटा अल्फा का वैल्यू 1 रखा तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस पी बाय 2024, माइनस इधर भेजिएगा और ये बन जाएगा आपका 2 इंटू इतना, तो p का वैल्यू माइनस 4048। कितना आया? नेगेटिव आया ना। बट क्वेश्चंस ने क्या किया? ब्रैकेट डाल के धीरे से लिख दिया वेयर p इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। तो कहां गड़बड़ हो रही है? वेयर p इज ए पॉजिटिव रियल नंबर दिया है ना, नहीं समझ में आ रहा है? तो मतलब ये वैल्यू जो आया आपका p का वैल्यू माइनस 404, ये गलत नहीं आया, ये करेक्ट आया, बट क्वेश्चंस को कुछ और वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन आपसे क्या वैल्यू डिमांड कर रहा है कि p का पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। अब देखिए कहां पे हम लोग मिस कहां पे कर रहे हैं, गलत नहीं किए हैं, ठीक है, ध्यान से ना, कोई रॉन्ग नहीं है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू जो है वो मिस। अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 1 जो आया बेटा, ये आपका क्यूबिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है? तो क्यूबिक से अल्फा का 3 रूट आना चाहिए या 3 जीरो जाना चाहिए? अब देखिए यहां से आपने तो एक निकाल दिया, अल्फा क्यूब 1 को इधर भेज दिया, माइनस 1 1 को लिखा 1 का क्यूब, कोई दिक्कत? ए क्यू माइनस बी क्यू क्लास 8 में आप लोग पढ़ लिए होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, कुछ होता है फॉर्मूला? क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू? बोलना भी है, ऐसा नहीं कि बोलना ही छोड़ देना है, ए क्यू माइनस बी क्यू, चाहे गलत ही क्यों ना, लेकिन बोलना है। क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू शिवांग? ये होता है आपका ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 इज इक्वल टू 0। बढ़ जाइए, अब ध्यान समझ, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब इसको आप 0 कीजिएगा तो अल्फा का वैल्यू 1 मिलेगा, फिर जब इसको 0 कीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू -1? अब यहां देख, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, इसकी जगह पे अगर आप बेटा -1 रख दीजिएगा तो माइनस माइनस कट के पॉजिटिव,
तो अब इसकी जगह पे देख, एक बार 1 रखा तो नेगेटिव वैल्यू मिला, बट क्वेश्चंस को नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको नहीं चाहिए नेगेटिव, उसको पॉजिटिव आदमी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जो डिप्रेस नहीं करे, उसको क्या करे, इंकरेज करे। सो इसकी जगह पे क्या रखें, अगर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -1 रखा तो -1 इज इक्वल टू -p अपॉन 2024। देखिए तो कैसे प्यार से माइनस माइनस कटी है। तो अब इधर क्या बचा 1 p, तो p का वैल्यू कितना आया, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्सेप्टेबल या रिजेक्टेबल, एक्सेप्टेबल। तो p क्वेश्चंस ने जैसा डिमांड किया उस डिमांड के अकॉर्डिंग p का वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव 2024। समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं। अब देख सेम क्वेश्चन जो आईटी में पूछा हुआ था, लेकिन यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, और आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, नॉट जेईई मेंस। सब कुछ सेम, सारा लैंग्वेज सेम, बस मैंने 2024 दे दिया क्योंकि 2024 साल चल रहा है, मैंने 2024 पुट कर दिया। एक्चुअल क्वेश्चन में था 3x² प्लस px प्लस 3। तो अब बता, जब 2024 तो आंसर 2024, तो 3 आएगा तो आंसर 3। अगर निगेटिव वाला निकालिएगा तो -6 आएगा, 2024 का दुगना। तो -6 भी एक ऑप्शन में था, दूसरा ऑप्शन था +6। तो बच्चे को लगा रहे निगेटिव में, लगता है कि निगेटिव वाले को पॉजिटिव बना के लिख देना है, तो +6 मैक्सिमम बच्चा मार के आ गया, जो कि गलत है। आंसर है करेक्ट कितना, 3 करेक्ट है। देख आईटी एडवांस का क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बना, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और AQ माइनस BQ का फॉर्मूला। चीजों को कनेक्ट कीजिएगा सर, हम तो क्लास 8-9 से चीजों को पढ़ रहे हैं, ये सारा फॉर्मूला 9-10th में आपका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट पढ़ लिए। क्वेश्चंस पूछ रहे कहां पे, आईटी एडवांस, जो कि 12th के बाद एक इंडिया का प्रेस्टिजियस एग्जाम है। समझ आइए, चाहिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया नोट। समझ में आ गया होगा। टेक्निकल फॉल्ट कहां पे था, अगर कोई बच्चा इस वर्ड पे ध्यान नहीं देगा तो वो एक्साइटमेंट में एकदम उत्साहित होके ये आंसर मार देगा, है बस समझ में। फिर दूसरा कहां पे ध्यान देना था, जैसे अल्फा क्यू इज इक्वल टू 1 क्यूबिक है तो इसके 3 रूट होंगे या 3 जीरोज होगा, आपने सिर्फ एक ही निकाला है, 2 और भी तो आएगा, तो 2 अदर 2 रूट्स जो आएगा वो कहां से मिलेगा, इससे मिलेगा। एक यहां से मिला, 2 यहां से मिलेगा। तो यहां से हमें चूंकि अल्फा का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर चाहिए, तो यहां से दिख गया ना अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना, -1। सो -1 पुट किया, पी का वैल्यू आया। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पेज पे जाएं। ठीक,
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताना है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। रूट का मतलब क्या, एक्स का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से ना, मैं यहां पे कुछ कर रहा हूं। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रहा तो आप एक्स का वैल्यू क्या क्या लिखते हैं, प्लस माइनस 2। आप क्या करते हैं कि बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं और एक्स का वैल्यू लिखते हैं आप क्या, प्लस माइनस 2। दो वैल्यू क्यों, क्योंकि सर स्क्वायर है तो -2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी और +2 भी सेटिस्फाई करेगी। फिर ध्यान समझना, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रहा तो आप क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, प्लस माइनस रूट √5, ठीक है। फिर अगर x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रहा तब क्या कीजिएगा, इसमें भी स्क्वायर रूट लीजिएगा तो यहां मिलेगा x माइनस 1 और इधर प्लस माइनस √5। फिर आप x निकालने के लिए 1 को इस साइड भेज देना, सो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √, सही। अब ये बताए, इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूं तो x निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इस क्वाड्रेटिक को इस स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट कर दूं तो x निकालना आसान हो जाएगा, ठीक। ध्यान समझना, इसको उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए, फिर यहाँ 2 दिया, यहाँ भी 2 दिया और ऊपर एक a किया इंटू एक्स एंड प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर किया, इतना माइनस कर दिया और पहले से हमारा c है वो है। अब थोड़ा ध्यान दें, क्या यहां पे आपने a ऊपर मल्टीप्लाइड किया, a नीचे मल्टीप्लाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 2 ऊपर 2 नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ा, कि फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये बता कि अगर आप इसमें, इसको बाद में ऐड करेंगे अगले स्टेप में, इस दोनों में अगर आप एक कॉमन लीजिएगा तो आपको दिखेगा a एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाय 2a इंटू एक्स, ठीक है। यहां दरअसल इस दोनों में a क्या लिया, कॉमन लिया, तो यहां पे a था निकल लिया, यहां भी a निकल लिया, बचा 2 b बाय 2a इंटू एक्स, 2 b बाय 2a इंटू एक्स, ठीक। अब यहां पे क्या कर रहा हूं ना, ऐड कर रहा हूं, इसका स्क्वायर ऐड कर दिया तो b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, इतना सब्सट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रैकेट के अंदर प्लस c पहले से। ये और ये तीनों जो टिक लगा हुआ, ये तीनों टर्म मिला के कोई फॉर्मूला बना रहा आपका, ये आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये बन गया बेटा आपका a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को हटाइए तो हो जाएगा a इंटू माइनस a, इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे, ध्यान देखना है, नीचे a स्क्वायर है ऊपर a, तो एक a कैंसिल होकर नीचे a बचेगा, तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय 4a प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, बाद में नोट कीजिएगा। सो a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, जो माइनस वाला था इसको इधर भेज दिया तो बी स्क्वायर बाय 4a, इस साइड बेटा प्लस c था, इधर आ गया माइनस c। यहाँ एलसीएम लीजिएगा, यहाँ क्या लिखिएगा 4a, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस a टर्म को इस साइड भेजिएगा तो नीचे जाके मल्टीप्लाइड होगा, तो हो जाएगा x प्लस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, क्योंकि एक a गया, एक a पहले से था तो 2a मिलके a स्क्वायर, ठीक। अब देख स्क्वायर इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, तो अब बोथ साइड स्क्वायर रूट कीजिएगा तो x प्लस b बाय 2a दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये जाएगा रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस
4ac एंड डिवाइडेड बाय, बेटा 4a स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट में गया तो 4 क्या लेके बाहर आएगा 2, और a स्क्वायर a, तो बाहर कितना आ गया 2a। हमें x चाहिए था तो इस वाले टर्म को क्या करें, इस साइड भेज दें। सो x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस नीचे 2a, तो आपका सेम हो गया बेस 2a, यहां माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, कितना वैल्यू मिला, 2 वैल्यू मिला। प्लस वाले को नाम दे दीजिए अल्फा एंड माइनस वाले को नाम दे दीजिए बीटा। तो आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर बेटा इसका अल्फा बीटा 2 रूट है या 2 जीरोज हैं तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा सर, अल्फा होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बाय, एंड बीटा होगा आपका माइनस बी माइनस समझ में, ये 2 रूट्स हुए या 2 जीरोज हुआ। अगर इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो जो फॉर्मूला आपका बना था माइनस बी बाय, तो वो वापस मिल जाएगा, सेम फॉर्मूला। दोनों को मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो क्या मिला था सी बाय, मतलब इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सम ऑफ रूट माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय वो करेक्ट है। कोई दिक्कत, जल्दी से इसको नोट कीजिए। कौन सा पहले वाला, पिछला पेज भी चाहिए। हो गया, नेक्स्ट पेज पे ठीक है। सो नेक्स्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बेटा इक्वल टू 0 का अगर रूट अल्फा बीटा है। अब हमारे पास अल्फा बीटा भी निकालने का फॉर्मूला मिल गया। किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? तो सर अल्फा और बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस बी एंड प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस एंड डिवाइडेड बाय 2a। अब थोड़ा ध्यान समझना, एकदम ध्यान से। पहला इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं क्या, डिफरेंस ऑफ रूट
अल्फा माइनस बीटा। आपका अल्फा मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, सब्सट्रैक्शन। क्लास 1 2 3 से आप लोग सब्सट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, वही काम यहाँ करना है। अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस बी बाय 2a एंड प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही है आपका अल्फा। और बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस बी बाय 2a एंड माइनस, सही। इसमें क्या कीजिए ना, बीटा वाले में माइनस बीटा से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, मतलब माइनस से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो माइनस यहां जहां माइनस वो बन जाएगा ये, अब इसको और इसको दोनों को ऐड कर दे। सो ऐड कीजिएगा तो एक साइड अब आपका अल्फा एंड प्लस माइनस बीटा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा। अब देखिए यहाँ पे माइनस बी बाय 2 है, यहाँ पे प्लस बी बाय 2 है, कैंसिल हो जाएगा। फिर ये आपका एक लड्डू है, पूरे को मान लीजिए लड्डू, एक लड्डू प्लस 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 पॉजिटिव दूसरा लड्डू, तो टोटल 2 लड्डू। देख रहा है लड्डू के नाम पे कैसे दिमाग चमकता है तुम लोग का। तो 2 लड्डू, तो 2 इंटू ये पूरा अंडर रूट बाय, तो अल्फा माइनस बीटा मतलब डिफरेंस ऑफ रूट कितना मिला, रूट डिवाइडेड बाय ए। तो अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट, क्योंकि आपको सम पता था, प्रोडक्ट पता था, सिर्फ डिफरेंस नहीं पता था, तो वो भी पता, पता या ला पता, पता कितना, अंडर रूट बाय ए। कोई दिक्कत। अब ध्यान समझना, सेकंड एक टर्म है डिस्क्रिमिनेंट, सुने ये डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं डी से, डी से, ठीक। ये होता क्या है, ये जो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसी को नाम दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट है, बस में इसी को क्या नाम दिया गया है, डिस्क्रिमिनेंट। सो डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब थोड़ा ध्यान समझना, इस क्वेश्चंस का आपका जो ए बी और सी है वो कैसा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक बेटा। ए आपका रियल, बी आपका रियल। अब अगर ये जो क्वांटिटी है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू अगर निगेटिव हो गया है तो क्या वो रियल कहलाएगा या इमेजिनरी कहलाएगा, इमेजिनरी कहलाएगा। सो उस केस में आपका रूट कैसा रूट हो जाएगा, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है इसी पे डिपेंड करेगा कि रूट रियल आएगा कि इमेजिनरी आएगा या इक्वल आएगा या रेशनल रूट आएगा, इंटीजर रूट आएगा या होल नंबर्स रूट आएगा या इरेशनल रूट आएगा। वो सारा चीज वो कौन डिसाइड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब पावरफुल आदमी है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा इस क्वांटिटी का रूट का नेचर बता देगा। सो इसीलिए इसका नाम रखा गया डिस्क्रिमिनेंट। देखो भारी भरकम, क्यों भारी भरकम नाम रखा, क्योंकि है भी ये भारी, पूरा का पूरा कहानी चेंज कर देगा इसका वैल्यू अगर कुछ उलट पुलट हुआ तो, ठीक है। सो डी इक्वल जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या डिसाइड करेगा, क्या इंफॉर्मेशन देगा, ये क्वांटिटी का रूट का नेचर बताएगा। नेचर मतलब रूट आपके रियल होंगे या रूट आपके इमेजिनरी रूट होंगे। आए बात समझ में, ठीक। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे नेचर ऑफ रूट। नेक्स्ट पेज पे जाएं, आप नोट कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का कैसा नेचर चाहिए हमें। नेचर मतलब वही कि रियल होगा या इमेजिनरी होगा। क्या आपका क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर, जहां आपका ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी बेटा रियल नंबर होना चाहिए। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब जैसे ना गांव घर में पूछते हैं, अरे केकर घर से, केकर परिवार से, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, कभी सुने ये वर्ड, किस परिवार से बिलोंग करते हो। तुम लोग बताते हो अपने दादा से स्टार्ट करते हो, सर हम फलना बाबू के पोता है, तो आदमी आपको पहचान लेता है।
वही सिंबल, ये बिलोंग्स टू मतलब रियल। ये ए बी सी तीनों नंबर किस खानदान का है? तो रियल नंबर के खानदान का है। तो कैसा नंबर होगा? रियल नंबर होगा। आया समझ में? ठीक। सो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए आपका नॉन जीरो है। इसका जो रूट निकालने का फॉर्मूला था अल्फा बीटा, वो क्या था? माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, कहा था माइनस बी बाय, हम क्या लिखेंगे? अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक। अच्छा चलो अब तुम बोल ही दो, ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। हाँ, अरे तुमको पहले बताना चाहिए ना कि सर हम ये अल्फा प्लस बीटा बोलना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? हाँ, अल्फा इंटू बीटा क्या वैल्यू आएगा? सी बाय ए, सी बाय ए। ठीक। फिर डी का वैल्यू क्या होगा? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ डी ग्रेटर देन 0, डी मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। मान लें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हो गया 5, तो यहाँ क्या दिखेगा? रूट 5। तो रूट 5 एक रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है? इरेशनल है, लेकिन है तो रियल ना। तो ये रियल प्लस और माइनस बी आपका रियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू रियल। तो सब जगह रियल रियल का खेला चल रहा है। तो आपका अल्फा बीटा कोई रियल नंबर आएगा या इमेजिनरी बनेगा? रियल आएगा। सो इसका मतलब अगर डी ग्रेटर देन 0 तो हम बोल सकते हैं कि बोथ रूट्स आर रियल, और रियल के साथ साथ अनइक्वल, डिफरेंट होगा, क्योंकि प्लस वाले का वैल्यू कुछ और आएगा, तो यहाँ माइनस से कुछ और आएगा कि सेम रहेगा? नहीं आएगा। सो इफ डी ग्रेटर देन 0 दिस इंप्लाइज रूट्स आर कैसा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का दूसरा वर्ड अनइक्वल भी बोलते हैं या डिफरेंट भी बोलते हैं। आपको जो वर्ड आसान लगे वो समझ लीजिएगा। डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है या अनइक्वल रूट है। ठीक है। कब? जब डी ग्रेटर देन 0। एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, एकदम ध्यान से समझना। आपको बताना इसका ए का वैल्यू कितना है? 1। बी कितना? अरे बी पूछते हैं दादा का नाम, अब बता रही है नाना का नाम, वो भी करेक्ट। अरे बी पूछते हैं, बी -1 है। सी कितना है? -3। अब बताइए डी क्या होगा? बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, वो बन जाएगा 1। -4 ए की जगह पे कितना है? 1। सी की जगह पे कितना है? -3। जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू रखना अब मल्टीप्लिकेशन में तो ब्रैकेट में पुट करता है। अब छोटा चीज इसको ऑब्जर्व कीजिए कि सर किस स्टाइल में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। अब यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 4 इंटू 3 12, तो मतलब पॉजिटिव 12 एंड प्लस 1 13। 13 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो इसके दो रूट होंगे और दोनों रूट रियल होगा। रियल के साथ साथ इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल। रूट्स आर अनइक्वल मतलब डिफरेंट वैल्यू जाएगा। अब रूट क्या होगा? देखिए रूट निकालते हैं। ठीक है। तो रूट निकालने का फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी, यही था ना रूट निकालने का फॉर्मूला। तो b का वैल्यू -1, उसमें फिर माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 अंडर रूट। इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं? देख तो -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। इसको d नाम ने दिया आपने तो d बोल देते हैं। अब जब d का वैल्यू निकाला आपने कितना? 13। तो यहाँ रूट के अंदर कितना आएगा? 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 1। तो सिर्फ 2 लिखे। अब देख एक वैल्यू हो जाएगा बेटा आपका 1 प्लस रूट 13 बाई 2, तो दूसरा वैल्यू 1 माइनस रूट। क्या दोनों वैल्यू रियल है? बिल्कुल है। क्या इक्वल है? सर नहीं है इक्वल। तो डी ग्रेटर देन 0 पे जो मैंने लिखा उसको ये क्वाड्रेटिक जस्टिफाई कर रही है या अनजस्टिफाई कर रही है? जस्टिफाई कर रही है। कोई दिक्कत? कष्ट? ठीक है। अब अगला, बाद में इसको नोट करना आपको। सेकंड, when d equal to 0, this implies both roots are real and equal
दाल भात का कौर है, मतलब इसका मतलब ये हो गया ना कि सर हम चाउमीन भी खाएंगे कांटा चम्मच से, मैगी भी खाएंगे कांटा चम्मच से, अगर चावल दाल मिलेगा वो भी खाएंगे कांटा चम्मच। अरे खाना चेंज हुआ तो चम्मच चेंज होगा ना। रोटी सब्जी भी कांटा चम्मच से। एक मेरे साथ रहता था, एक मतलब बच्चा था, गांव से ले गए थे कोटा में जब हम पढ़ाते थे, तो ठीक है, उसको जब वो देखते थे ना कि सर खाते कांटा चम्मच से खाना वाना, उसको इतना शौक था कि वो मतलब एक दो बार हम देखे थे जब हम नहीं रहते थे, एक बार अचानक से घर पे आ गए थे, तो प्लेट में रोटी सब्जी दाल और कांटा चम्मच से, पहले रोटी को हाथ से टुकड़ा टुकड़ा कर लेता था, कांटा से घुपा के उसको दाल में डुबा रहा है, फिर एक कांटा घोपा आलू मारा खा रहा है। मारे तो 2 कांटा आप खींचे किए। अरे खाना चेंज हो गया बेटा, खाना चेंज हो गया तो चम्मच चेंज होगा, जो सेम चम्मच रहेगा वही ये करिए। अरे कुछ भी हो, मतलब डी कुछ भी रहे, रियल एंड अनइक्वल, ही क्या मतलब है। यहाँ पे क्या आएगा, रियल एंड इक्वल आएगा। क्यों आएगा रियल एंड इक्वल, देखिए जो आपका रूट का फॉर्मूला था क्या था, अल्फा बीटा निकालने का फॉर्मूला यही था ना। इसको आप 0 कर दिए तो आपको क्या दिखेगा, ये अगर 0 हो जाएगा तो आपको क्या दिखेगा कि सर अल्फा भी -b/2a और बीटा भी -b/2a, दोनों इक्वल दिख रहा है, और ए रियल बी रियल, तो पूरा सिस्टम रियल। तो इसलिए हमने यहां क्या लिखा, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चीजें दिखाई दे रहा है भैया, मतलब यहां तो कुछ है ही नहीं एजम्पशन पे, कुछ भी ऐसा है कि सर मान लेते हैं, ऐसा माना वाना नहीं है, ठीक है, चीजें दिख रही है, ठीक है। सो थर्ड कंडीशन कि जब d होगा लेस देन 0, दिस इंप्लाइज रूट्स आर कैसा, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स या नॉन रियल रूट। नॉन मतलब नहीं, क्या नहीं, रियल नहीं, तो नॉन रियल। यहां लिखना बोथ रूट्स, दोनों को दोनों रूट कैसा होगा, काल्पनिक होगा, मतलब इमेजिनरी रूट होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा स्ट्रक्चर होगा ध्यान देखना है। मान लो बेटा x² + x + 1 = 0 है, सही है। a का वैल्यू कितना, b कितना, c कितना, तीनों 1 1 1, तो a = 1, b = 1, c = 2। अच्छा ये बता, a b c का वैल्यू बताने के लिए क्या मैथ चाहिए या आंख चाहिए, आंख चाहिए, सबको दिया भगवान, ठीक। कितना लकी हो तुम लोग। सो a1 b1 एंड c1, तो इसका फिर d बता दे, d क्या होता है, b स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 1 -4, a का वैल्यू 1 c का वैल्यू 1, तो 4 × 1 × 1 4, 1 - 4 -3, ये तो बेटा लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो रूट्स आना चाहिए इमेजिनरी। अब इसका रूट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x = है सर -b, b का वैल्यू 1 तो -1 प्लस और माइनस √d, d का वैल्यू -3 एंड डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू 1 तो 2। अब ध्यान समझना, -1 प्लस रूट के अंदर बेटा, रूट के अंदर -1 को डिनोट किया गया एक अच्छे नाम से, और इसका नाम है आयोटा। क्या नाम है, आयोटा, लोटा नहीं, आयोटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल आई से। तो अब देख रूट के अंदर यहां पे कितना -3 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, √3 × √-1, ये क्या बन जाएगा, आई आयोटा। सो -1 प्लस माइनस, ठीक। तो ये कैसा रूट आया, इमेजिनरी रूट आया, तो इसका जो रूट आया अल्फा आया एक आपका -1 प्लस, तो दूसरा रूट क्या आया बीटा, -1 माइनस, और ये दोनों रूट कहलाता है एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में दोस्त में एक दूसरे को बोलता है कि दोनों जोड़ीदार है, हमेशा साथी बैठेगा, हमेशा साथी लंच करेगा, खाएगा पिएगा खेलेगा। क्या कोई जोड़ीदार मिला अभी तक, नहीं मिला, बना लो यार, कब तक अकेले घूमोगे। तो 1 प्लस √3 आयोटा, तो यहाँ क्या है -1 माइनस √3 आयोटा। सिर्फ आयोटा की जगह पर ध्यान देखना है,
यहाँ माइनस आयोटा से रिप्लेस हो गया, तो वो कहलाता है एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में हालांकि ये चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, वो सारा चीज़, ठीक। इट्स मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेगा तो वो कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा। तो कंजुगेट पेयर का मीनिंग ये हो गया कि सर अगर एक रूट होगा 1 + 2 आयोटा, तो दूसरा रूट कौन होगा? 1 + 2 + 1 iota. If one root is 1 + 2 iota, then other root will be 1 - 2 iota. आयोटा के जगह पे माइनस आयोटा रख दीजिए। If one root is 3 + iota, then other root is 3 - iota. If one root is 3 + 4 iota, then other root is 3 - 4 iota. If one root is -1 - 5 iota, then other root is -1 प्लस, सिर्फ आयोटा को माइनस आयोटा से रखना है और कहीं कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका रूट होगा। सो इमेजिनरी रूट या काल्पनिक रूट या नॉन रियल रूट, समझ में आ गया कि डी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो कैसा रूट? बोथ रूट्स आर इमेजिनरी या नॉन रियल या कॉम्प्लेक्स। कोई कष्ट? ठीक। इफ both roots of the equation 3x² minus x plus k is equal to 0 are real and equal, then find k। रियल एंड इक्वल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट अगर रियल एंड इक्वल है तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 या लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल। इक्वल मतलब इक्वल, देखो इक्वल वर्ड है तो डी इक्वल टू 0। रियल एंड अनइक्वल तो उस केस में ग्रेटर देन 0, और इमेजिनरी के लिए रट लीजिए कि लेस देन 0 होता है। आई बात समझ में, ठीक है। सो बोल रहे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो 3x² minus x plus k, a का वैल्यू कितना है? 3, b -1, c k, और रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो d क्या होना चाहिए? 0। d क्या होता है? b², सो -1 का 4, a का वैल्यू कितना? 3, c का वैल्यू कितना? k इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस, सो 12k इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू 1/12। ऐसा समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, यही सब छोटा छोटा क्वेश्चंस होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में जो आसान होता है। अब जैसे क्वेश्चन देगा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² plus x minus 1 is equal to 0, x² minus 3x minus 5 is equal to 0, 2x² minus x minus 3 is equal to 0। इन सभी का रूट बताना है, निकालना है, ठीक है। ठीक। सो क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में और भी कुछ पढ़ना है? इतना आप आज का जो भी लेक्चर है आपका टोटल 8 पेज, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलिए, ठीक है।
मारेंगे तुम मुका नाच के जीत जाएगा। अभी तुम गाली क्यों दे रहा था? कहाँ गलती है? उस टाइम पे धीरे से पता लसान मारेंगे 5 बार। एक दो तीन 4 5 बहुत मारेंगे। चलो खाना इतना क्या है? पैसे बढ़ा रहे थे। चाउमीन को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको तो ठीक है ए यार एक बात पूछो। बिना बिना से ऐसा बंद की ना। ऐसा मैं रुकिए रुकिए सुनो भैया। अब ये सुनिए।